कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल डीपी स्टडीएम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक अंशाल पेपर। 3 अंशाल पेपर हो चुका है, आज चौथा अंशाल पेपर हम लोग हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले। जो बच्चे अभी तक पेपर नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनाए, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये रहा अंशाल पेपर राजीव प्रकाशन का। आज इसका हम चौथा पेपर हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पेपर क्या है, पहला क्वेश्चन जानते हैं आप लोग 1 से 20 नंबर तक के, एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। 5 क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। हम इसे कुल 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। 1 नंबर और 2 नंबर पहले पार्ट में, 4 नंबर तीसरे पार्ट में, 6 नंबर तीसरे पार्ट में। इसलिए बांट देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग महसूस होता है, पढ़ने का इच्छा नहीं करता है। ठीक, आप हमारे से प्यार इसमें बनाए रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। ठीक, सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए पहला सवाल आपको दिया है संख्या 26 156 का एलसीएम कितना, 156 156। आपसे पूछ रहा है HCF मासा क्या होगा। अब देखो हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम A मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में आसानी हो जाएगा। पहली संख्या A, दूसरी संख्या B। क्या होता है HCF इंटू LCM, यही होता है। इसे पहले इसे A मानेंगे, इसे B मानेंगे। ये हमारा 26, ये हमारा 156, ठीक, बराबर ये हमारा HCF पूछ रहा है, HCF को ऐसे रहने दीजिए भैया, इंटू LCM कितना है 156। हम HCF को रोक लेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। HCF 26 इंटू 156, ठीक, ये कितना है, इसमें भाग हो जाएगा 156। देखो A वाला और ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा HCF बराबर 26। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी, ऑप्शन बी। ये मेरा सही है। सेकंड सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सह-अभाज्य संख्या का एक युग्म है। आपको सह-अभाज्य बताना है। सह-अभाज्य किसे कहते हैं, वे संख्याएं, वे 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो, HCF क्या हो, 1 हो। हम इसका सवाल लिख रहे हैं, ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सह-अभाज्य बताइए, सह-अभाज्य संख्या बताइए। सह-अभाज्य संख्या बताइए। चलिए भैया, ऑप्शन ए दिया है 14 13 14 35। ऑप्शन बी 18 25। सी, ऑप्शन सी है हमारा 31 93। ऑप्शन डी 32 62। 32 62। बताओ इसमें सह-अभाज्य कौन है। देखो इसमें कितना कॉमन होगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, मतलब ये 7 आ जाएगा। ये हमारा नहीं हुआ, मैंने क्या बताया, HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 31 से 93 कट जाएगा, 3 से 31 कॉमन ले लो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी विकल्प है नहीं है। देखो 32 62, ये भी क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 से, ये भी 4 32 4 करना 4 4 ही ओ 2 से कट जाएगा, मतलब इसका 2 आ गया। अब देखो ये भी किससे कटेगा, 3 से, 3 6 18 पर 25 नहीं कटेगा। इसका HCF क्या आएगा, 1। ये क्या हुआ हमारा सह-अभाज्य संख्या।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3, आपको दिया है बिंदु, आपको दिया है बिंदु 5 0, दूसरा बिंदु है -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से। तो देखो बिंदु हमें दिया है, बिंदु 5 0 और -12 0, इसका दूरी पूछ रहा है। दूरी का फार्मूला यही होता है हमारा, b बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। देखो x1 इसे क्या बोलेंगे, x1 इसे बोलेंगे y1, इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे y2। ठीक, x1 5, नीचे हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। 5 माइनस, देखो y2 क्या है, माइनस है, -12, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, 12 का वर्ग प्लस y का 1 0, y2 का मान 0, 0 माइनस 0 का वर्ग। इधर देखिए तिरछा हो गया का। अब देखो d बराबर क्या आएगा, 12 5 17, 17 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 17, इकाई, इकाई मतलब यूनिट 17। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा सवाल आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए, हो सकता है क्या कभी कभार कुछ त्रुटि हो सकती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है। जब आपसे छोटी सी छोटी संख्या कहेगा तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे उसमें क्या करोगे, ऐड कर देना। ठीक है, आइए देखते हैं। संख्या क्या है, 35, 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 7 35, 5 इंटू 7। दूसरी संख्या क्या है, 56, 56 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 14 आएगा ना, 2 इंटू 7, ये है ना 7 8 56। ठीक है, कितना 91, 91 किससे कटेगा, 91 किससे कटेगा, 7 से, 7 इंटू 13। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की पावर 3। 7 कितनी बार है, 1 बार। देखो 7 7 7, 5 इंटू 13, जब इसे गुणा करोगे 36 40 आएगा। कितना आएगा, 36 40। तो संख्या, संख्या पूछ रहा है ना, वो संख्या जो होगी 7 से विभाजित होगी, 360 40 प्लस शेषफल जो आएगा उसमें क्या करोगे, जोड़ दो, 36 47। यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, 36 47, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, सवाल नंबर 5 कराए। इस सवाल सुनिए, ये आपका समांतर श्रेणी से है। 8 की प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ठीक है, 8 के 15 गुणजों का योगफल मतलब 1 से 15 तक संख्या लिखा है, प्रत्येक संख्या में क्या है 8 से मल्टीप्लाई किया गया, उसका योगफल क्या होगा। मतलब 8 संख्या क्या है, मल्टीप्लाई 1 2 3, ऐसे कितनी संख्या हैं, 15 संख्याएं हैं। इस 8 से इसमें क्या करोगे, गुणा करो, तो हमारा क्या बनेगा, एपी बनेगा। एपी मतलब समांतर श्रेणी। क्या होगा, 8 इसमें गुणा करो 2 में 16, 3 गुणा करो
24। इसी प्रकार से 15 में गुणा करो, 15 अट्ठे 5 अट्ठे 40, हासिल लाख 4, 8 4 15 अट्ठे 120, 120 होता है ना, 120। अब देखो ये क्या बन गया आपका AP, इसका योगफल चाहिए हमें। हमें प्रथम पद क्या मिला 8, अंतिम पद जिसे बोलते हैं TN 120 मिला, और N का मान क्या मिला, कुल कितने बोल रहा है 15 पदों का, ठीक, कितने टर्म है 15। तो होता है फार्मूला क्या, योगफल बराबर, इसका फार्मूला होगा N/2 प्रथम पद इंटू अंतिम पद, ये होता है ना। N का मान कितना है 15, N का मान 15/2, A कितना है 8, TN कितना है 120, 15/2 इंटू, इसे जोड़िए 128 आएगा, इसे काटिए 6 4 64, 15 गुणित 64, 15 चौका 60, हासिल लाख 6, 15 छक्का 90, 960, यही हमारा ऑप्शन, ठीक 960। 960 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। पहले इतना नोट कीजिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एक आ रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। देखिए हमें दिया है समीकरण, कैसा समीकरण, द्विघात, क्या है x² + 2x प्लस p है -p = 2। इसका दिया एक मूल, मतलब जो द्विघात समीकरण इसके दो मूल आएंगे, एक मूल दिया, x का मान क्या दिया -2, मान लेते हैं इसके बराबर क्या है -2। हमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक, किसका मान ज्ञात करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं जब ये इसका दो क्या है, इसका एक है मूल है, इसे रखेंगे तो क्या हो जाए 0 हो जाना चाहिए। x बराबर क्या रखो 2 रखो, -2 का वर्ग प्लस 2 -2 p = 0। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 p = 0। देखो a + a- ये हो जाएगा 0 - p = 0, अर्थात p बराबर 0 आएगा। ये हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। सभी सवाल आपके स्क्रीन पे, कृपया आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। सवाल नंबर 7, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5 - 2 तथा 3 - 3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y का मान क्या होगा, y का मान 0 लिखेंगे। अतः निर्देशांक क्या होगा x 0, क्या होगा x 0 होगा, x 0। अब सवाल आपसे क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई एक x अक्ष है, ठीक है, ये क्या है x अक्ष है, इस पे एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु आपका है 5 - 2, 5 - 2, दूसरा बिंदु है -3 2। ये क्या है समदूरस्थ, मतलब ये वाला जो बिंदु है इससे और इसके एक ऐसे स्थान पे इस पे स्थित है जो दोनों दूरियां क्या है बराबर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी होगा वही यहां से यहां तक दूरी होगा, दोनों दूरी क्या है बराबर है। अब देखो इसका मतलब हम इसकी दूरी निकाल लें और इसकी दूरी दोनों क्या है बराबर हो जाएंगी। चलो भैया एक बार इसकी दूरी निकालो, इसे मानो d1, इसे मानो d2। हम जानते हैं d1 बराबर d2, समदूरस्थ मतलब यही होगा, ठीक। d1 बराबर
इसे x1 फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है 5, x2 कितना है उसे नहीं देखना है, इसे देखना है, ए बिंदु और ये बिंदु, ठीक। इसको भी ऊपर लिख दे क्या, x0, देखो ए x1 ए x2 वर्ग वर्ग y1 माइनस 2 y2 0 वर्ग। इसे अगर हम हल करेंगे, इसे हल करेंगे ये हमारा आएगा 5 माइनस एक्स का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, ये आएगा। हम d2 निकालेंगे, d2 भी ये होता है, देखो इसमें ए x1 ए x2 x प्लस 3 का वर्ग है, क्योंकि हम माइनस है ना, ए माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस फार्मूले में, इसे लिख दिया, ठीक है। प्लस y1 0 माइनस 2 का वर्ग है, इसे क्या हो जाएगा x प्लस 3 का वर्ग प्लस 4, ये हुआ। हम जानते हैं d1 बराबर d2, d1 बराबर d2, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल x प्लस 3 का वर्ग प्लस 4। दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का वर्ग प्लस 4, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसका विस्तार कर दीजिए, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला टूट जाएगा, ए वाला सेम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब देखो ए प्लस ए भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको इस साइड ले जाओ, 9 को इस साइड ले आओ, 25 माइनस 9 इक्वल 6x प्लस 10, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 10, ये क्या जाएगा 16x बराबर ये कितना हो जाएगा 16, 25 में 9 निकालो, 16 9 25, x बराबर इसे भाग दो, इसमें क्या था 1 आएगा। x का मान कितना आया, अब देखो आपको इतना बड़ा सवाल है, ये सवाल कभी आपको 2 नंबर में देगा, कभी 1 नंबर में देगा, हो सकता है ठीक कभी 4 नंबर में आ जाए, इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत, सभी सवाल को लगाइएगा। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 7 है। देखो x माने जाता, हमारा निर्देशांक क्या हुआ, अतः बिंदु को होया निर्देशांक x0, यही वाला बिंदु पूछ रहा था ना x0, तो x का मान क्या है हमारा, बोलो x का मान हमारा 1, y का मान 0। ऑप्शन नंबर इसमें सही है डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये हुआ। अब कोई छोटा सवाल, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल क्या कर रहा है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी। क्या कर रहा है, मूलों की प्राकृतिक। पहले सवाल देख लीजिए, इसके 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को मैं यहां पर डिफाइन कर दूंगा। चलिए हमें क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारा व्यापक मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 4। हम जानते हैं विविध कर, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, इसका मान रखिए। अगर इसका मान हमें पहले देख लीजिए तो बताए, b का मान कितना है 5, -5 का वर्ग प्लस 4, a का मान 2, c का मान 4।
25 प्लस 25 25 कितना 4 20 स्क्वायर माइनस 4 सॉरी यहाँ पर वो सोच रहा कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर माइनस होगा 8 चौके 32, इसे घटाइए 12 में से 5 निकालिए 7 माइनस में क्योंकि ज्यादा है ना 7 माइनस 7। देखो जब ये माइनस आता है इसका मूल बोलेंगे काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है। मूल काल्पनिक का या लिखा ब्रैकेट में वास्तविक नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझे? देखिए इसके 3 कंडीशन होते हैं, यहां पे लिख लीजिए आप लोग नोट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर इसके मान ठीक 0 से बड़ा है वो क्या होगा हमारा मूल। तो दोनों मूल क्या है अलग अलग, एक्स के मान जो आएंगे अलग अलग आएंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे। दोनों मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, मतलब बी स्क्वायर मतलब ये सब वैल्यू रखने पे अगर 0 के बराबर आ गया हमारे दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है। दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक, कैसे होंगे? बराबर और वास्तविक होंगे। तीसरा कंडीशन क्या होता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर इसका मतलब ये हुआ इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस में, जैसे अभी हल किया ना क्या है माइनस में, माइनस आने का मतलब क्या हुआ 0 क्या है माइनस से बड़ा है, हमारा मूल क्या होगा तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक लिखा या वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया? ये 3 कंडीशन होते हैं। ये तीनों कंडीशन आपको एकदम याद होने चाहिए और श्योर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ये सवाल मैंने बताया अपने समरूप वाले वीडियो में। दो त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप होंगे। हमने बताया था इसके 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है। क्या होंगे? इनके संगत कोण बराबर हो और इनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए। ठीक है। बताया था इसके 2 कंडीशन होते हैं, इनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन है दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समझे? ये ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन सी इज राइट है। अब देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को मैं यही लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे सवाल क्या है। ये आपको दिया है दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को ऐसे क्या कर रही हैं, परिच्छेद कर रही हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे क्या कर रही हैं, परिच्छेद कर रही हैं। डी सी ए बी, ए हमें दिया है 70 डिग्री, ए में दिया 125 डिग्री। ठीक, हमें किसका मान पूछ रहा है, ओ ए बी, ओ ए बी, इस एंगल का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इस एंगल का मान पूछे, हमें ए वाला एंगल 125 दिया, हमारा ए वाला एंगल क्या होगा 125, क्योंकि क्या शीर्षा विमुख कोण होंगे। ए एंगल हमारा जो होगा वही एंगल हमारा ए बी होगा, क्यों, शीर्षा विमुख कोण होंगे। अगर मैं इसे x मान लूं, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप जानते हो केंद्र पर कुल कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, जिसे बोलते हैं पूर्ण कोण। ठीक, तो ये जोड़ो तो 125 125 125 125 x प्लस x बराबर 360, ये क्या 2x हो जाएगा, 360 माइनस इसे जोड़ो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना, 100 25 50, 2x बराबर घटाओ 0 1 1, x बराबर 2 से काटो 55, x का मान कितना आया ए 55, ये हमारा कितना हो गया 55। ठीक, ए 55 हम जानते हैं, ए 55 ए 70 ए 55 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। हम एंगल सी निकाल लेते हैं यहां से, एंगल डी सी ओ बराबर 180 माइनस 70 और ये x जोड़ा 55, कितना हो जाएगा 7 5 12, 125 हो जाएगा ना, 5 125, इससे और इसे जोड़ दिए, इसका मान कितना है 55, घटाइए कितना है 55 आएगा ना, 55 डिग्री। ये हमारा कितना आया 55 डिग्री। हम जानते हैं ए एंगल ऐसे बनेगा, हमने बताया था आप लोग को जेड है, जेड यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे वो एंगल क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अब देखो ए 55 है, देखो ऐसे आ रहा ना, ऐसे ए भी हमारा क्या हो जाएगा 55 लिखेंगे, अतः एंगल ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको दिया है साइन थीटा इक्वल कास थीटा, तो कह रहा थीटा का मान क्या होगा, हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा। यहाँ इसे हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं थीटा का मान सिर्फ एक ही कंडीशन होता है 45 डिग्री, जो साइन का और कास का बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, या हमारा ऑप्शन ए होगा, या हम ये पहला टाइप था टाइप 1, या हम टाइप 2 लगा सकते हैं, टाइप 2। क्या करेंगे, ये सवाल हमारा क्या है, पुनः लिखते हैं साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ये हमारा कट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 1। अब जानते हो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, इसके साथ क्या tan 45, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखो दोनों यही है ना, चाहे ऑप्शन ये चाहे ये से, आपके ऑप्शन है तो देख के टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी ठीक राइट है। 12 नंबर आपको दिया ये सवाल, देखिए हमने बताया था आपको
साइन 15 डिग्री अपान cos 75, इसका मान 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1। जब आपको रेशियो साइन कास में दिया हो, इस थीटा को जोड़िए, 15 75 90, इसका मतलब 1। बस सीधा इसे निकालिएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। दिया है आपको साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0, तो साइन के पावर 4 प्लस कास के पावर 4 का मान होगा। आपको दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0। पहले यहां से थीटा का मान फाइंड कीजिए, ठीक है। साइन थीटा, इसको इस साइड ले जाओ, कास थीटा। अभी मैंने इसे फाइंड कर, थीटा का मान क्या आता, देखो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का डिग्री 45 डिग्री। अब आपको दिया है सवाल साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। हम रखेंगे साइन पावर 4 थीटा का स्थान 45 डिग्री, ठीक, प्लस कास पावर 4 थीटा का स्थान 45 डिग्री। साइन 45 मान 1/√2 पावर 4 प्लस इसका 1/√2 पावर 4, इसे गुणा करो, कितना आएगा? इसे 4 बार लिखोगे √2 क्या आएगा? 2 आएगा, नहीं 4 आएगा। क्या आएगा? 4। इसका भी क्या आएगा? 4 आएगा। हर बराबर है 2/4, इसे काटा पीटी करो, क्या आएगा? 1/2। यही मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आपको दिया है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया है ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट ऑफ इनटू अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a ब्रैकेट ऑफ का मान होगा। मतलब दिया है हमें sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन a, इसका मान पूछ रहा है। इसे हम क्या करेंगे, पहले रेशियो बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 कास ए, इसका 1 tan का क्या होता है? साइन अपान कास, साइन ए अपान कास ए, 1 माइनस साइन ए। देखो इसके हर बराबर है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा आपका? एक बार लिख लो भैया, 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, 1 माइनस साइन ए। तो आइए इधर देखते हैं इसके आगे। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। हम जानते हैं इसे क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन का कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर अपान कास ए। देखो 2 कास 1 कास, कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? कास ए। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 15। आइए 15 पे देखते हैं। आपको चित्र दिया है, पेज पर लेते हैं, फिगर दिया है। एक सेकंड रुके रहो। अब देखो ये हमें दिया कितना, 60 क्यू पी ए बी ओ
ये 60 दिया, ये यहाँ से यहाँ तक है 45 डिग्री दिया, कितना 45, ये 60 डिग्री। तो पूछ रहा है अवनमन कोण की माप होगा। क्या पूछ रहा है? अवनमन कोण। अब देखिए इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे मिला दे, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण देखो, या इसके लिए ऐसे आओ, ऐसे, ये पूरा डिग्री कितना 45, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 45 डिग्री कोण बनेगा। हम जानते हैं ऊंचाई और दूरी किस पे दिखा होता है? राइट एंगल पे। मतलब ये कितना होगा हमारा 90 एंगल, 90 डिग्री, 60 90 150, तो इतना एंगल क्या होगा 30 होगा ना। जब 30 होगा ये एंगल हमारा क्या होगा 30, समझ में? हम लिखेंगे अतः अवनमन कोण कितना होगा 45, दूसरा क्या है 30 डिग्री। यही मेरा आंसर हुआ 45 30, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 16। इस सवाल आपको क्या दिया है? दिया एक त्रिभुज एबीसी है जिसका सी कोण एंगल सी 90 डिग्री का है, tan a बराबर 1/√3, तो इसका मान क्या होगा? इसे हम चाहे दो टाइप से लगा सकते हैं, पर हम एक ही टाइप से आपको बताएंगे। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है। लंब हमारा क्या है 1, आधार कितना हो जाएगा √3। हमें ये भुजा निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से। लंब का वर्ग 1, आधार का वर्ग 3, कितना हो जाएगा √4, √4 का वर्ग 2, मतलब ये भुजा हमारी कितना आया 2 आया ना। देखिए ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया, अगर हल करने वाला होता तो पूरा सोल्यूशन बताता। देखिए अब देखो इसका मान आप से पूछ रहा है, हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ए यहाँ है ना, इस एंगल से गिनेंगे, लंब क्या होगा 1, लंब बटे कर्ण 1/2, कर्ण 2 है, इंटू कास बी यहाँ देखेंगे कास थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसको यहां से जब काउंट करेंगे ना आधार हमारा ए हो जाएगा, जानते हो नहीं जानते हो 1/2 की भूल गए, प्लस कास ए, जब कास ए यहां से इस एंगल से काउंट करेंगे आधार ये हो जाएगा कर्ण ए हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। साइन बी, जब साइन बी यहां से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 2, इसे हल कीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम बराबर है ऊपर क्या हो जाएगा जोड़ लो 4/4, काटा पीटी कीजिए कितना आएगा 1, जो 1 आएगा यही आपका आंसर हुआ। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आइए सवाल नंबर 17 पे, ये क्या कहता है? हमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो बच्चे नहीं देखें इसका एक अलग से पीडीएफ बनाए है। जो सवाल हम बताएं लगभग मान चलिए आपको एग्जाम में वही सवाल आने की संभावना है, सिर्फ क्या करेगा संख्या बदलेगा बस। तो जो नहीं देखें जाके देख लें। ठीक, आइए सवाल देखते हैं। आपसे बोल रहा है ये कोई एक सर्किल है, इसमें क्या है एक त्रिज्या है। सर्किल मतलब एक घड़ी है, तो घड़ी सुई के चलती है गोल घूमती है, क्या बनाती है एक सर्किल बनाती है, क्योंकि इसकी सभी सुइयां यहाँ पे होती है। ये आर है, ये बोल रहा है 1 मिनट में अगर सुई यहाँ है, यहां से कहाँ है कि यहाँ तक के, 1 मिनट में 1 मिनट यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा 6 डिग्री कोण बनाएगा। कितने डिग्री का 6 डिग्री का। हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। ठीक, 1 मिनट में। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, ये आर है भैया, आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 6, 360। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आपका ऑप्शन पाई में ही दे रहा है, पाई और आर में। देखो 6 से काटिए, 6 छंगे 36, 60 आया। ये आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 60। यही आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी फिसल जाती है, 19 ये करा। अच्छा ये तो नहीं, हाँ सही है 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर। वही तो डाउट हो रहा है हम कौन सा पढ़ रहे हैं। 18 नंबर। इस सवाल है 1.2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है? व्यास, व्यास कितना दिया है? 1.2 सेमी। तो आप लोग ये बताइए त्रिज्या क्या होगा? बताइए आप लोग, थोड़ा सा रुक रहे हैं, आप लोग बताइए क्या होगा? व्यास का आधा मतलब 1.4 सेमी होगा, आधा करोगे। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन किस में दे रहा है? पाई में दे रहा है। ठीक, तो पाई की वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा। 3 अपने स्थान पे, पाई अपने स्थान पे, आर का मान हाँ 1.4, 2 बार तो 1.4, 3 पाई अपान 16 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, 3 पाई 3/16 पाई स्क्वायर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19 आपको दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक 26.1 और 25.8 बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। अब देखिए आपको माध्य कितना दिया है, एक कैलकुलेशन आप लोग करना है। ठीक है, हम सिर्फ सवाल दे रहे हैं। माध्य दिया है हमें, माध्य बराबर 26.1 है और माध्यक दिया है, माध्यक दिया 25.8 है, 25.8। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ओ IF 20 नंबर पे, 20 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे। करा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, माध्य, माध्यक या BC दोनों ऑप्शन है। इस दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक, अब आइए इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं 2 नंबर वाले सवाल पे। देखिए अब हम लोग हल करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। एक इसमें देता है आपको 6 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ये पहला सवाल आपका है, आपको दिया है HCF 99 153 का HCF में दिया है 99 और 9। ठीक, क्या दिया है? 9। हमसे पूछ रहा है LCM क्या होगा। हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल LCM इंटू HCF। पहली संख्या क्या है? 99, दूसरी 153,
एलसीएम पता नहीं, एचसीएफ 9, एलसीएम को रोकिए, 99 गुणित 153, इस 9 को इसमें क्या करोगे, भाग कर दो, 9 से काटिए 11 आएगा, एलसीएम 11 गुणित 153, एलसीएम बराबर 11 तियां 33, 3 आया, 11 पचे 55, 3 58, 5 आया, 11 कम 11 5 16। यही आपका ऑप्शन हुआ। ठीक, आइए सवाल नंबर खा पे चलते हैं। ये क्या करा है, कि दिया है त्रिकोणमिति से 2 cos का थीटा 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, थीटा का मान क्या होगा। हमें दिया है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं cos 45 मान 1/√2, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, 1/√2 का वर्ग माइनस 1 इक्वल cos थीटा। 2 इंटू 1/2 माइनस 1, जो वर्ग हटाओगे क्या हो जाएगा, cos थीटा। देखो 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 इक्वल cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू 0। ये कितने का मान होता है, 90 का मान होता है। cos 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक, सवाल नंबर गा, आपको दिया है बिंदु 4y और 12 13 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया 2 बिंदु, बिंदु 4y y है, ठीक, ओहो 4y और 12 3 और दूरी दिया है d बराबर 10, d बराबर 10। तो y का मान फाइंड कीजिए। देखो इसे रखिए, d बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इसका मान क्या था 10। x1 का मान क्या, इसे x1 इसे y1, x2 y2। x1 क्या है 4, x2 क्या है 12 का वर्ग प्लस y1 y2 3 का वर्ग। इसे क्या करेंगे, वह दोनों पक्षों का वर्ग करने पे करड़ी हट जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 निकालोगे 8, 8 64। ये कितना हो जाएगा हमारा y, इसे विस्तार कर दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, इसे क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड है y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y 6y। अब देखिए इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस साइन 100 इक्वल 0। मैंने इसको इस साइड ले गया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस, तो थोड़ा सा एक सेकंड है, हमने कैलकुलेशन किया है, ये 73 हो जाएगा, 73 में 100 निकालेंगे कितना आएगा 27 है, माइनस 27 है। माइनस 27 इक्वल 0। इसे दो भागों में तोड़िए, 9 त्रिक 27 है, y स्क्वायर माइनस 9x प्लस
3x माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों का सॉरी यार y है तो हम x लिख रहे हैं। इसमें कॉमन लीजिए, y कॉमन लीजिए, y माइनस 9 प्लस 3 y माइनस 9 इक्वल 0। y माइनस 9 y प्लस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 9 इक्वल 0, y बराबर 9, y प्लस 3 इक्वल 0, y बराबर माइनस 3। हमसे किससे मान पूछ रहा था? y का। लिखेंगे अतः y के दो मान आए, अतः y बराबर 9 माइनस 3। ए हुआ, ठीक। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सवाल नंबर घ। ये सवाल कर रहा है बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, तो x और y संबंध ज्ञात कीजिए। आपको दिया है बिंदु x y, ठीक है। ये बिंदु कोई एक रेखा है, एक रेखा है, एक बिंदु इस पे है, क्या है? 3 6 3 6। एक बिंदु यहां पर है, इसका है -3 4, ठीक। ये बिंदु क्या है? इसी बीच में क्या है? समदूरस्थ है, मतलब इसके एकदम मिड में है एक्स वाई। ये क्या है? इसके मिड में है। क्या समदूरस्थ मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वही दूरी यहां से यहां तक क्या है? बराबर है। अगर मैं इसे d1 मानूं, इसे d2 मानूं, तो ये होगा हमारा d1 इक्वल टू d2 होगा। आइए 1/1 सॉल्व करते हैं। 1/1 फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक। यही होता है। अब देखो एक बार इसे एक बार इसे, इन दोनों को लेकर हल करेंगे। ए x1 y1 x2 y2, समझ में आया? अब ये रखते हैं वैल्यू 3 माइनस x का वर्ग प्लस x1 y2, ठीक है। अब देखो क्या है? 6 माइनस क्या हो जाएगा? y ये हुआ d2। d2 क्या होगा? x1, फार्मूला यही लिखेंगे। देखो x1 y1, इस इन दोनों के लिए x1 y1 x2 y2, x माइनस ये माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, प्लस 3 का वर्ग है प्लस y माइनस 4 का वर्ग, ये हुआ। अब देखो हमने क्या लिखा? दोनों बराबर हैं। हम फिर लिखेंगे, इसका मतलब लिख सकते हैं ये वाला 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला कर दी x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो ये सवाल आपको 1 नंबर में पूछा था और 2 नंबर पूछा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, वर्ग हट जाएगा। इसे क्या करेंगे? a माइनस बी तोड़ देंगे, ठीक। जो होगा a9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस ये वाला, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर दोनों क्या है? प्लस है, क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पे, दोनों क्या है? प्लस में कट जाएंगे।
और क्या है, कुछ नहीं ना, चलिए देखते हैं। -6x -12y, ये 9 और 36 जोड़िए, कितना होगा, 9 6 15 45 इक्वल, इस तरफ क्या बच रहा है, 6x -8y, और क्या बचा, 9 6 9 16 25 25 हुआ। अगर हम इसको इस साइड ले जाए, ठीक, और इसको इस साइड ले आए, ये हो जाएगा हमारा 45 -25, ये 6x -8y, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 12y। ठीक, आइए इस इधर देखते हैं हम लोग इस सवाल को। ये कितना हो जाएगा, बोलो 20 इक्वल, ये 6, कहीं गलत हो गया क्या, ये सॉरी, गलत हो रहा है भैया, ये 6 देखो, ए इस साइड जाएगा, ए प्लस है, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन में ध्यान कर लीजिएगा। 6 6 12 -8 प्लस घट जाएगा प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4y। देखो 4 इसमें कॉमन लोगो, इसके हो जाएगा 5, भाग दे देना 4 कॉमन लेके, 3x प्लस y, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल टू 5। यही संबंध पूछ रहा था, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए सवाल नंबर अंगा पे चलते हैं। सवाल अंगा क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया है, त्रिज्या 3.5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी, शंकु का आयतन का रहा है। हम जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान क्या 3.5, 3.5 इंटू 3.5, h का मान 12, इसे काटे 3 चौके 12, इसे काटिए 0 7 बचे 0.5 आया, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, इसे पूरा गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक बाद 11 आया, 11 में 3.5 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 तिया 33 3 33 5 38, 33 5 38, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद, सेमी क्यूब, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया क्या, एक सेकंड है, कहीं पे सुनो, पुनः वैल्यू रखते हैं। ठीक है, 1/3 22/7, पाई का मान क्या है 3.5, वर्ग मतलब 2 बार 3.5, h का मान 12, 3 चौके 12, 7 पचे 35, अब सही होगा 22, 3.5, इसे गुणा करो 5 चौके 20 मतलब 2, ये आया, समझा, 35 दूना 70, 70 मतलब एक अंक बाद दशमलव 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, सेमी क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते हैं, एक सवाल और है। एक सवाल क्या है, देखो यहीं एडजस्ट हो जाए तो यहीं कर देते हैं, माध्य ज्ञात कीजिए, नहीं नोट कीजिए तो चलते हैं।
सवाल नंबर 21 का 4। ये आपका समांतर माध्य का सवाल दिया है, आपको दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक, इतना दिया है, ये दो टेबल आपको दिया है। हम जानते हैं वर्ग अंतराल से क्या निकालेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान कैसे निकलता है, 0 और 10 को जोड़िए, उसका आधा कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 जोड़िए 30, 30 का आधा 15, 30, 20, 30 का आधा, ओ 20, 30, 50, 50 का आधा 25, ऐसे के लिए। उसके बाद जानते हैं क्या होता है हमारा फार्मूला, fx सिग्मा fx अपान fi। ठीक, एक से और इसे गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 10 और 150, इसे गुणा करेंगे क्या आएगा, एक बार इसे जोड़ लीजिए और इसे जोड़ लीजिए। फार्मूला हमारा इस होता है, फार्मूले में रख दीजिए, उसे बाहर कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक, बस आज इतना है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से बिना अनुरोध है, कृपया आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, कृपया आप लोग वीडियो को शेयर किया करें। ठीक, अपने भी दोस्त या सगे संबंधियों के पास भी भेजें ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।